नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान को आजाद हुए एक अरसा हुआ जी। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। आदिल साहब मुझे बताओ, कायदे आजम कब पैदा हुए? 1995 में। 1995 में? हाँ जी। 1995 में कायदे आजम पैदा हुए हैं, तो 1947 में पाकिस्तान को आजाद किसने कराया? पता होता तो मैं इधर होता। पता नहीं किन दल्लों को मुल्क बनाकर दे दिया मैंने। साले बाजा लेकर मेरे ही मजार पे बजा रहे। ये बाजा कितने का है? ये चिपा साहब 200 रुपए का। और ये बड़ा वाला ये कितने का है? चिपा साहब ये 600 रुपए का। ये क्या काम करता है साहब? देखो पैसा बर्बाद पे। ये मुसलसल चौथा जश्न आजादी है जो फौज इस कौम को मनाने नहीं दे रही। जी हाँ, पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने ही शहरियों पर यौम आज़ादी के मौके पर अगर वो जोशो खरोश से यौम आज़ादी मनाना चाहते हैं तो उन पर क्रैकडाउन किया, उनको थप्पड़ मारे, उनको बेइज्जत किया है, उनको और उनकी औरतों को गालियां दी हैं, पुलिस गर्दी की है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाकयात पेश आए हैं कि 14 अगस्त की खुशियां जो हैं उन्होंने सफ़े मातम बिछा दिया हर तरफ। आप लोग डंकी मंकी सोच से बाहर निकलो। इस कौम को डंकी मंकी सोच ने मार दिया। इनसे पूछो अकल बड़ी या भैंस, तो मेरे पाकिस्तान के कौम के लोग बोलते हैं भैंस। बताइए कि पाकिस्तान का झंडा जब बना था तो सबसे पहले कहाँ लगा था? डंडे में। डंडे में। उसकी भी तो अकल होती है, जाहिर बात है उसकी अकल उतनी है जितना सोचने वाले की अकल है जो ये जवाब दे रहा है सवाल का। तो कुछ तुम्हारा मुल्क खाक तरक्की करेगा जहां टैलेंट की कोई कदर ना हो। कद्दू साले तुम्हारे मुंह से निकल गया, सॉरी टेकन वर्ड्स बैक। वैसे साला गाली नहीं होती कुछ भी। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके। आप अपना जश्न आजादी मनाने के लिए आजाद नहीं है मेरे पाकिस्तानियों, और फिर भी आपको ये लगेगा कि आप आजाद हैं। मुझे जरा बताएं, आप अपना जश्न आजादी मनाने के लिए आजाद नहीं है इस मुल्क। हमें सर शर्म से झुकाना चाहिए, एकदम हमें अपनी आंखें झुकानी चाहिए। हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। देखिए हमारा हाल क्यों हो रहा है? ये हाल हमारे यही हो रहा है कि हमने इस्लाम का ठेकेदार बन गए। हम समझते हैं दुनिया पे बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मजहब रहेगा ही नहीं। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा करें। अच्छा ये बताइएगा, इन 77 से 78 सालों में क्या किया है हमने? हमने कुछ भी नहीं किया। करेक्ट। ये वो चोर डाकू आ गया, ये चोर डाकू आ गया, अवाम वही देखती रही कि वो ईमानदार है ये ईमानदार है। अच्छा। उसमें बेचारी अवाम जो है वो पीसती रही। किस मुल्क से हमने अलहदगी हासिल की थी बताएं? हमने अंग्रेजों से अलहदगी हासिल की थी या इंडिया से। इंडिया से अलहदगी हासिल की थी हमने। अंग्रेजों से आज़ादी ली थी, इंडिया से अलहदगी हासिल की थी। मुझे बताइएगा कि आज जिस मुल्क से आपने अलहदगी हासिल की थी वो आज़ाद है या वो भी गुलाम है? नहीं, वो तो आज़ाद है, गुलाम तो हमने। अच्छा, तो हम क्यों गुलाम रह गए? हमारे हुक्मरान जो है अच्छा वो है, इसलिए हम गुलाम है। उनके हुक्मरान आज देख ले वो कहाँ पे और हम कहाँ पे। कहते हो आजादी ली, जिस मुल्क बर्तानिया से आजादी दी आज 70-70 लाख रुपए देकर उसका वीजा लेने के लिए तड़प रहे हो। क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। ज़हनी तौर पे आजाद नहीं है। हम आजाद कौम है और इंडिया से आजादी लेने के बाद हमारा मकसद पूरा हो गया था आजादी का। इंडिया, हम इंडिया कंपेयर ना करना, हम इंडिया बहुत तरक्की पे है।
हम कोई तरक्की में, हमारे इधर झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखा, यही है बात। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। वो कह रही है चाइना अब्बू जिंदाबाद। 40 करोड़ का झंडा क्या, उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बिठा के दुनिया को दिखाना है कि हम इसे चांद पे भेज रहे हैं। इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने। आपके पास वसाइल भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बात, अगर मेरी बात ना मानी मजीद ख्वार हो गए हो। अब आ जाते हैं लोग मेरे पास फेसबुक पर और ट्विटर पर, अली भाई लुट गए, खराब हो, अब क्या करें, अब क्या करें नहीं पूछो। जब इतने साल चीखता रहा हूं, 15 साल हो गए मुझे मीडिया पे, 15 साल, मेरे बाल खत्म हो गए। एक जमाने में लोहे की कंघी लगाता था, टेढ़ी हो जाती थी। 15 साल मैंने शोर मचाया इस मुल्क के अंदर कि बावलो मेरी बात सुन लो, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूं, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्तिसादियात और माशियात की किताबें पढ़ी हैं। मैंने बच्चियों के फोन नंबर नहीं रखे हैं यहाँ पे अपने पास। मेरा पूरा दिन यह मशगला नहीं होता था। सारे नालायक, चीटर, फराडिया, ठरकी सब मैं देख रहा हूं कामयाब जा रहे हैं। सर, दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ। हाँ। मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया एक शख्स ने जो अडयाला जेल के अंदर बंद बैठा है, बेगुनाह बैठा है, उसने शऊर दिया है। आज पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसीलिए इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नाके लगे हुए हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना आता है? नहीं आता। कौन सी क्लास में हो? मैं पढ़ता ही ये हाल है अंकल जी, देखिए पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं है, लेकिन असल बाजे बजाए जा रहे। पता नहीं किन दल्लों को मुल्क बनाकर दे दिया मैंने, साले बाजा लेकर मेरे ही मजार पे बजा रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।